हेलो दोस्तों, विंदीस में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले वन मोबिक्विक सिस्टम लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 338 रुपये के प्राइस पे। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो स्टॉक में लगभग यहाँ पर 13.5% तक की तेजी हमें दिखाई दे रही है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो पिछले 5 दिन में यहाँ पर 27% से भी ज़्यादा की जो है हमें स्टॉक में तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 1 मंथ का डाटा चेक करेंगे तो यहाँ पर लगभग 6.5% तक की स्टॉक में तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 6 मंथ का डाटा चेक करेंगे तो यहाँ पर 35% से भी ज़्यादा की हमको स्टॉक में गिरावट दिखाई दे रही है। तो इस डाटा से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है अभी फिलहाल में यहाँ पर अच्छी खासी तेजी में है। जो स्टॉक जो है पिछले ओपन होते ही स्टॉक में यहाँ पर गिरावट आई थी, प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन अभी जो है स्टॉक का ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है और स्टॉक जो है अच्छी खासी यहाँ पर तेजी में दिखाई दे रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि स्टॉक का क्या यहाँ पर जो है ट्रेंड चेंज हो चुका है, और अगर स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो चुका है तो क्या इस स्टॉक में हम एंट्री कर सकते हैं क्या नहीं। अगर हम यहाँ पर स्टॉक में एंट्री करेंगे तो हमारा एंट्री प्राइस, हमारा टारगेट और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। हम देखने वाले स्टॉक के टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों की भी हम स्टडी करने वाले हो। हम समझने वाले कि स्टॉक में हमें एंट्री करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको यहाँ पर टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों में अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। स्टॉक का ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि स्टॉक जो है यहाँ पर 440 रुपये के प्राइस पे ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद जो है स्टॉक में यहाँ पर अच्छी खासी रैली आई और स्टॉक ने जो है लगभग 700 रुपये के करीब जो है अपना ऑल टाइम हाई लगाया। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद जो स्टॉक ने यहाँ पर जो लो लगाया है वो लगभग जो सौ 230 रुपये के करीब जो है स्टॉक ने यहाँ पर लो लगाया। ऐसा हमें वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर पता चल रहा है। और अगर एक बात आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि जो हमारा स्टॉक की जो ओपनिंग कैंडल जो थी वीकली टाइम फ्रेम में, इस कैंडल को भी स्टॉक ने जो है यहाँ पर ब्रेकआउट कर किया है और ब्रेकआउट करने के बाद जो है स्टॉक यहाँ पर नीचे की ओर आ रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक जो है सपोर्ट जोन या फिर एक हमने एक हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ किया है ताकि आपको आने वाले वीडियो में यानी कि आपको डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर जो है इसका इंपॉर्टेंट समझ में आ जाएगा। तो अगर और डिटेल में स्टडी करना है तो हम स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम चेक करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि स्टॉक में यहाँ पर क्या प्राइजेक्शन बन रही है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो है हमने स्टॉक की जो ओपनिंग कैंडल थी, ओपनिंग कैंडल का जो लो था वहाँ से हमने एक हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ किया है। जो जोन ड्रॉ किया है वो जोन जो है लगभग हमको 435 रुपये के प्राइस पे हमें यहाँ पर मिल रहा है। ये जो जोन हमने ड्रॉ किया है, तो ये जोन का यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस रहता है मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर स्टॉक जो है ओपन हुआ, ओपन होने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर अपना ऑल टाइम हाई लगा। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर कंसल्टेशन में गया और फिर स्टॉक ने यहाँ पर एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक नीचे की ओर आया। नीचे की ओर आने के बाद जो स्टॉक ने, अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो हमारा जो एक हमने जोन ड्रॉ किया, इस जोन को जो है स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद जो स्टॉक यहाँ पर फिर से एक बार जो है इसे रिट्रेस करने के लिए आया। रिट्रेस करने के लिए आने के बाद जो स्टॉक में यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ, फिर से एक बार जो स्टॉक में गिरावट हमको दिखाई दी। तो इसलिए हमें ये इंपॉर्टेंट रहता है कि कोई भी अगर हम स्टॉक या फिर इंडेक्स देखते हैं तो हमें यहाँ पर जो है सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन हमें यहाँ पर ड्रॉ करने सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जो हम यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं उसका जो है इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि कौन सा भी सपोर्ट जोन, कौन सा भी स्टॉक जो रहता है वो अपने सपोर्ट जोन और हमारे जो रेजिस्टेंस जोन रहता है उसको जो है रिस्पेक्ट करता है, और उसको रिस्पेक्ट करते हुए उसको यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ सिग्नल देता है। इसलिए हमने यहाँ पर जो है वीकली टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पर एक जोन ड्रॉ किया था। जो जोन का मैंने यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बता दिया कि स्टॉक जो है यहाँ पर गिरावट में आया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर रिट्रेस करने के लिए और फिर स्टॉक नीचे की ओर गया। तो आप ऐसे ही यहाँ पर एनालिसिस करते जाओ, इसलिए एनालिसिस से आपका जो है यहाँ पर एक्यूरेसी बढ़ सकती है। तो अभी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है स्टॉक में क्या बन रहा है प्राइजेशन वो हम समझ में आ लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक जो है यहाँ पर ट्रेड लाइन लगाएंगे। ट्रेड लाइन लगाने के बाद जो है हमको यहाँ पर क्लियर कर समझ में आ जाएगी कि स्टॉक में जो है यहाँ पर क्या प्राइजेक्शन बन रही है और मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है हमने एक ट्रेड लाइन लगाई है। ट्रेड लाइन लगाने के बाद मैं आपको यहाँ पर देता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर ऑल टाइम हाई से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया, उसके बाद दूसरी बार रिजेक्शन लिया और यहाँ पर तीसरी बार रिजेक्शन लिया। ऐसा हम मान के चल सकते हैं। जो हमारी ये ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन को यहाँ पर 3 बार जो है स्टॉक ने रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद जो है कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर इस ट्रेड लाइन को एक बुलिश कैंडल से, जो कि अच्छे वॉल्यूम के साथ फॉर्म हुई है, अच्छे वॉल्यूम के साथ इस बुलिश कैंडल ने यहाँ पर ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद जो है स्टॉक यहाँ पर ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें इस ट्रांजेक्शन से पता चल रहा है। अगर आप इस कैंडल की बात करोगे तो यहाँ पर एक कैंडल बनी है जिसको हम बुलिश, यहाँ पर जो हम बोल सकते हैं बुलिश ओपनिंग मारुवुजो कैंडल, जो कि कैंडल बहुत ही स्ट्रांग होती है और वो हमें रिवर्सल की यानी कि बुलिशनेस के सिग्नल देती है। तो ये कैंडल फॉर्म हुई, कैंडल फॉर्म होते ही हमें यहाँ पर जो वॉल्यूम हमको अच्छी खासी दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप पीछे से देखोगे तो यहाँ पर जो वॉल्यूम में हमको यहाँ पर
पूरा वॉल्यूम जो है यहाँ पर ड्राई हमको दिखाई दे रहा था, लेकिन पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर वॉल्यूम स्टॉक में बहुत ही अच्छा खासा आ रहा है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। तो अभी हम ये मान के चल सकते हैं कि स्टॉक जो है अभी ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है या फिर ऊपर जा सकता है, ऐसा हमें डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर पता चल रहा है। अगर स्टॉक को और डिटेल में स्टडी करना है तो पहले सबसे पहले हमें स्टॉक के फंडामेंटल देखने पड़ेंगे। फंडामेंटल में कंपनी क्या काम कर रही है, फंडामेंटली कैसी हुई, उसके बाद हम ये मान के चल सकते हैं कि कंपनी आने वाले कुछ दिनों में अच्छी खासा रिटर्न बनाकर दे सकती है क्या नहीं। लेकिन अभी जो हमने यहाँ पर जो प्राइवेक्शन हमने देखी है, इस प्राइवेक्शन से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है यहाँ पर अब ऊपर जाने के लिए कोशिश तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ किया है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर और एक जोन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है स्टॉक में हमें रिजेक्शन कहाँ पर मिल रहा है। तो स्टॉक में हमने जो ट्रेड लाइन लगाई है, ट्रेड लाइन का तो ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हमने सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल जो जोन ड्रॉ किया था, जो अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, इसलिए हमने यहाँ पर एक और जोन ड्रॉ किया है, और जोन ड्रॉ करने के बाद जो है यहाँ पर स्टॉक नीचे आया। तो अभी जो है हमारा ये लगभग 360 रुपये का प्राइस जो है अभी हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर डायरेक्शन से पता चल रहा है। तो अभी अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए स्टॉक को जो है हमने ये ड्रॉ किया रेजिस्टेंस, इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा, फिर भी स्टॉक ऊपर जा सकता है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। तो आज जो हमने यहाँ पर टेक्निकल देखे, तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इसका स्टडी कीजिए और आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि स्टॉक में यहाँ पर क्या प्राइसेस बन रही है। और अगर आपको अब तक मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कंपनी के फंडामेंटल की बात करेंगे तो मार्केट कैप यहाँ पर 2,779 करोड़ का यहाँ पर हमको मार्केट कैप दिखाई दे रहा है। 345 का यहाँ पर करंट प्राइस है। 698 का हाई लगाया था, 231 का लो लगाया था। स्टॉक पी की बात करेंगे तो 191 की स्टॉक पी और इंडस्ट्री पी 39.4 की है। स्टॉक पी और इंडस्ट्री पी दोनों की अगर हम बात करेंगे, स्टॉक पी और इंडस्ट्री पी की, तो हमारे जो करंट वैल्यू से हम देखेंगे तो यहाँ पर जो स्टॉक हमें ओवर वैल्यू दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टॉक जो है अभी हमें ज़्यादा प्राइस पे हमें मिल रहा है, ऐसा हम यहाँ पर मान के चल सकते हैं। आरओसी की बात करें तो यहाँ पर 8.96% की है और आरओई यहाँ पर 9.20% हमको दिखाई दे रही है। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 20.3 की बुक वैल्यू और यहाँ पर फेस वैल्यू 2 की हमको दिखाई दे रही है। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर प्रमोटर के पास सिर्फ 25% तक की होल्डिंग है। यहाँ पर कोई भी जो प्रमोटर ने यहाँ पर होल्डिंग प्लेस नहीं की हुई है। अगर कंपनी की और डेप्ट की बात करें तो 237 करोड़ का यहाँ पर कंपनी की डेप्ट है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और डेप्ट टू इक्विटी रेशो 1.50 का हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो हमें स्टॉक का जो है डिटेल स्टडी करना है, तो हम ये काम करेंगे कि हम सबसे पहले स्टार्टिंग से क्वार्टर रिजल्ट के हम जो है यहाँ पर कंपेरिजन करेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे सितंबर 2023 से हम स्टार्ट करेंगे तो दिसंबर 2024 तक। तो यहाँ पर सितंबर 2023 में अगर आप देखो तो यहाँ पर 203 करोड़ के सेल्स है। दिसंबर में यहाँ पर 229 करोड़ के सेल्स है। जून में यहाँ पर 342 करोड़ के सेल्स है। सितंबर में 291 करोड़ के सेल्स है और यहाँ पर दिसंबर में 269 करोड़ के सेल्स है। यानी कि जो है यहाँ पर हमको ग्रोथ दिखाई दे रही है, यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर जो है हमें ग्रोथ में हमको गिरावट दिखाई दे रही है पिछले 2 क्वार्टर से। उसके बाद अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 7 करोड़ की प्रॉफिट थी, यहाँ पर 8 करोड़ की प्रॉफिट है, यहाँ पर माइनस में प्रॉफिट दिखाई दे रही है। उसके बाद हमें 4 करोड़ की प्रॉफिट दिखाई दी और अब यहाँ पर हमें ज़्यादा ही माइनस में जो है यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे रही है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है पिछले क्वार्टर के इस क्वार्टर के मुकाबले अगर हम डाटा चेक करेंगे तो ये डाटा में हमको अच्छी खासी जो है गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम मार्च 2023 मार्च 2024 का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगी 539 करोड़ की जो सेल्स मार्च 2023 में थे, मार्च 24 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 875 करोड़ के सेल्स है, यानी कि सेल्स में जो है अच्छी खासी हमको ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर मार्च 2023 में यहाँ पर नेगेटिव में प्रॉफिट हमको दिए थे, लेकिन यहाँ पर जो है 22 करोड़ की जो है मार्च 2024 में प्रॉफिट है। प्रॉफिट में हमको यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो 25% से भी ज़्यादा की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआई के पास लगभग 5% तक की होल्डिंग है। डीआई के पास लगभग 9% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास 61% से भी ज़्यादा की होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। तो आज की इस वीडियो में हमने स्टॉक का जो टेक्निकल देखा, टेक्निकल से हमें स्टॉक जो है अभी बेयरिश यानी कि डाउन ट्रेंड में ऐसा लग रहा है। यहाँ पर बॉटम क्रिएट करने की कोशिश स्टॉक ने की है, लेकिन यहाँ पर सस्टेन होता है कि नहीं यह भी देखने वाली बात होगी। उसके बाद हमने स्टॉक का जो यहाँ पर फंडामेंटल देखा, तो फंडामेंटली हमें इतने फंडामेंटल कुछ खास नहीं लगे, क्योंकि आज पर जो है कंपनी का पी रेशियो जो अगर हम देखें तो पी रेशियो भी बहुत ही ज़्यादा हमको दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट और जो प्रॉफिट एंड लॉस है उतने अच्छे हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। और उसके बाद अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर 25% सिर्फ 25% की होल्डिंग जो है प्रमोटर के पास है। इसलिए जो है फंडामेंटली कंपनी मुझे पर्सनली उतनी अच्छी नहीं लग रही। तो अगर आपको यहाँ पर
इस वीडियो में अगर आपको लगता है कि ये कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप अपने रिस्क पर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट या फिर स्विम कर सकते हो। बाकी अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।